जय श्री राम, जय हनुमान, जय महादेव, हर हर महादेव। बस महादेव महादेव हैं। जय भाई, मेरे भगवान को कोई गाली कैसे दे सकता है? मतलब भगवान के नाम का अगर कोई इंसान है, वो अगर लाख कर्म कुकर्म कुछो करे, उसके लिए 100 खून माफ है। अगर भगवान का नाम अगर आप अपने बच्चों को रख देते हैं ना, और अगर आपका बच्चा कल जाके कुछ क्राइम भी करता है, तो ये जो कानून है ना, उसको माफ कर देगा कि भाई भगवान के नाम से इस महान व्यक्ति का नाम है। अगर आप लाख कुकर्म कर लेते हैं और अगर आपका नाम भगवान के नाम पे रखा गया है, जैसे कि होता है ना, कोई अपने बेटा का नाम कन्हैया रख देता है, कोई अपने बेटा का नाम महादेव रख देता है, किसी का नाम शंकर होता है, किसी का नाम अंजनी होता है। मतलब जो भी भगवान के नाम से अगर जिस इंसान का अगर नाम हो, और वो इंसान अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल भी क्यों ना हो, तो उस इंसान का सारा क्राइम माफ हो जाता है। ऐसा अभी मैंने ताजा सुना है, ये सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था। मुझे तो ज्ञान इस चीज का था कि नाम से नहीं, इंसान के नेचर, इंसान के स्वभाव और इंसान के कर्म के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलती है। ना कि अगर मेरा नाम अगर भगवान के नाम पे है, अगर मेरा नाम माता सीता रख दिया जाए, अगर मेरा नाम सीता रख दिया जाए और अगर हम कुकर्म कर लें, तो क्या मतलब मेरा जो कंपैरिजन है वो सीता माता से हो जाएगा? कि भाई मुझे तो जो लोग हैं मेरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही मेरे बारे में बात करेंगे ना। तो लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे आज हमको एक ताजा ज्ञान हासिल हुआ है कि अगर आपके बच्चे का नाम, आपका नाम अगर भगवान के नाम पे है और अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, तो आपका 100 खून माफ है। तो भाई साहब, ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग इस YouTube पे मिल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ज्ञानी लोग जो ज्ञान देने यहाँ YouTube पे आते हैं, ये अपने अपने जिंदगी में काका करके बैठे हुए हैं, क्या क्या किए हैं ऐसा कांड। तो उनको उस समय ये याद क्यों नहीं रहता है कि ये ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ये जो ज्ञान की वर्षा, जय भगवान, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, ये सारे जो नाम भगवान के हैं, इस नाम को लेके लोग एक दूसरे को मतलब क्या बोले, धर्म के नाम पे, मतलब उकसाना जो बोलते हैं ना कि धर्म के नाम पे, मतलब धर्म बेच के खाओ। धर्म का जो धंधा हम पहले सुनते थे कि नेता मंत्री करते हैं, मुझे ऐसा पता था कि धर्म का जो धंधा है ना, ये जितने बड़े बड़े मिनिस्टर एमएलए जो है ना, अपने वोट बैंक के लिए करते थे, ऐसा हमको पता था। ये जो धर्म का धंधा है ना, वो मंदिर, बड़े बड़े मंदिर में पुजारी लोग करते हैं, धर्म का धंधा वहां होता है। पहली बार सोशल मीडिया पे हम किसी यूट्यूबर को धर्म का धंधा करते हुए देखे हैं। मतलब ये जो यूट्यूबर हैं, हमें धर्म का धंधा करवाने के लिए यहाँ पे सिखाने आए हैं कि अगर हमारे भगवान के नाम पे अगर किसी का नाम हो और वो इंसान अगर गलत भी करे, तो उसकी पूजा कीजिए। तो मैं आप ही लोग से पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी का नाम अगर पवन है, अंजनी है, मतलब हनुमान है, शंकर है, महादेव है, और अगर वो इंसान कोई बहुत बड़ा क्राइम करता है, तो क्या आप उसकी पूजा करेंगे आप उसकी पूजा? मतलब ऐसे ऐसे लोग, ज्ञानी लोग हैं ना भाई इस यूट्यूब पे, कि समझ में नहीं आता है कि इनके चरण हैं कहाँ। ये खुद को यूट्यूबर, ये खुद को समझते क्या है? इनको क्या लगता है कि ज्ञान जो है, ये जो ज्ञान बांट रहे हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं, और ये धर्म के नाम पे कितना लोगों को सी बना रहे हैं, क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है? मतलब ये खुद को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, और हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो पब्लिक है, जो इनको अंध भक्तों की तरह प्यार करती है, उसको ये मतलब सी समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसी बारे में बात करते हैं कि धर्म का धंधा अब यूट्यूब पे कैसे हो रहा है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज है 4 जून और आज है मेरा जन्मदिन। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे अब मेरे जन्मदिन में कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा कि भाई मेरा जन्मदिन मतलब बहुत ज्यादा ये होना चाहिए। बस भगवान से ये दुआ कीजिएगा कि भगवान हमेशा मुझे उस लायक बनाए, इतना सक्षम बनाए कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। बस अपने लिए मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, और बस जो मेरा एक लाइफ है ना, साधारण ही तरीके से, बहुत मान सम्मान के साथ हमारा ये लाइफ खत्म हो, मैं इस दुनिया से अंतिम विदाई लूं एक सम्मान के साथ। तो चलिए, नमस्कार। मैं आप लोगों से बात करती हूँ इनके बारे में कि ये जो धर्म का धंधा जो करने आए हैं, मतलब ये सारा कार्ड खेल के बैठ गए हैं।
सारा जो कार्ड होता है ना, कभी बच्चा कार्ड, कभी प्रेगनेंसी कार्ड, कभी कंट्रोवर्सी, तो कभी किसी इज्जत को किसी औरत का इज्जत बदनाम करना, तो कभी अपने घर की का इज्जत बेचना, अपने माए बाप को बदनाम करना, इस सब करके थक चुके हैं। तो अब लास्ट में इनको कुछ नहीं मिला है, तो ये आए हैं धर्म का धंधा करने, धर्म के नाम पे मतलब लोगों के बीच विवाद करवाने। मतलब ये धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, और ये वैसे धर्म के ठेकेदार हैं कि इनके बारे में अगर आप सच्चाई जानेंगे तो आप शायद इनसे आपको घिन होगा, थूकेंगे आप इनके चेहरे पे। ये वैसे ठेकेदार हैं। मतलब सोचिए, इनका ये कहना है कि मेरे भगवान के नाम से अगर किसी इंसान का नाम अगर है और वो इंसान अगर मुझे गाली दे रहा है तो हम उसको प्रणाम करें, क्योंकि उसका नाम से क्या होता है। नाम किसी का राम रख देने से इंसान राम नहीं होता है। राम वो होते हैं जो मर्यादा में होते हैं। राम वो होते हैं जो दूसरे की बीवी को, दूसरे के घर की बेटी को, दूसरे के घर की बहू को इज्जत देते हैं। ना कि राम वो हो जाएंगे राम नाम केवल रख लेने से कि जो दूसरे के घर की बीवी और बहू का इज्जत सोशल मीडिया पे बेच दे। तो आज मैं ऐसे ही लोगों की बात कर रही हूँ। ये जो भाई साहब हैं जो खुद को धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं कि हिंदू धर्म का जो प्रचारक, मतलब जो है खुद को सनातनी हिंदू धर्म के मतलब बहुत बड़े ठेकेदार बता रहे हैं, ये वही ठेकेदार हैं जब हमारे यहाँ दुर्गा पूजा चलता है तो ये और इनकी बीवी मस्त नॉनवेज खाती हैं। ये हैं धर्म के ठेकेदार। ये धर्म के ठेकेदार वो हैं जो लोगों को संस्कार सिखा रहे हैं कि भाई कैसे इसके कर्म है, इसके बच्चे क्या सीखेंगे, कैसे बोलती है ये औरत। मतलब एक औरत होने का मतलब ये होता है कि मर्द चाहे कुछ भी करे लेकिन औरत जो है वो गाली नहीं दे सकती है। मतलब मर्द उसका चरित्र का हनन करे, मर्द उसको मतलब गंदी गंदी गालियां दे, लेकिन एक औरत जो है उसको हमेशा सब कुछ बर्दाश्त करना है। भाई ये कहाँ का नियम है? ये दोगला जो नियम है, औरतों के लिए कुछ और, मर्दों के लिए कुछ और। ये जो मतलब क्या बोलते हैं, ये जो दोगला स्वभाव है, ये इससे इंसान कब तक सरवाइव करेगा? तो ये भाई साहब का ये कहना है कि भाई मतलब कोई धर्म के साथ मजाक नहीं कर सकता है, कोई धर्म को मतलब बदनाम नहीं कर सकता है, कोई धर्म के नाम मतलब को गाली नहीं दे सकता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि धर्म को यहाँ कोई गाली नहीं दे रहा है, लेकिन आप धर्म के आड़ में, आप धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे मतलब कंट्रोवर्सी कर रहे हैं भगवान के नाम पे। मतलब आप यहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को में एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं कि जो ये मतलब लोग हैं, ये जो मतलब एक सीधी साधी जो जनता है जो आपको प्यार करती है, वो आपके कहने पे जाके सामने वाली औरत को गाली दे, सामने वाली औरत का चरित्र हनन करे। आप ये सिखा रहे हैं। ये कहना है कि आप लोग अगर हमको सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोग हमको प्यार करते हैं, तो मेरे कहने पे जाके सब धर्म के नाम पे मतलब जाके उस सामने वाली औरत को जलील कीजिए, उसको गाली दीजिए, उसके चैनल को रिपोर्ट मारिए। क्यों भाई? क्योंकि वो औरत ऐसे इंसान को गाली दे रही है जिस इंसान का नाम भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। तो मैंने तो ऐसा कोई कोर्ट, कोई न्यायालय, कोई ऐसे जगह में कोई प्रावधान नहीं सुना है कि भाई अगर किसी बंदे का नाम भगवान के नाम पे हो और वो बंदा क्राइम करे तो उसको कोई मतलब सजा नहीं होगी। मतलब ये इंसान क्या लोगों को मैसेज देना चाह रहा है? ये ब्लॉगर है, कहते हैं कि हम लोगों को मतलब सिखाते हैं, हम लोगों को ये मतलब अवेयर करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। इनको ये कहना है कि भाई वो कैसी औरत है। मैं तो बार काउंसिल से मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी जो मतलब सदस्यता है वो कैंसिल हो जाए। वो एक एडवोकेट है और उनकी सदस्यता चली जाए। तो भाई मतलब आपने जितनी गंदगी फैलाई, आपने जितना कुकर्म किया, जितने चीजें, जितना छीछा लेदर आपका सोशल मीडिया पे आए, उसके अकॉर्डिंग तो आपके भी स्कूल के लाइसेंस रद्द हो जाने चाहिए। आप किस इससे स्कूल चला रहे हो भाई? आपके जो कि आपका स्कूल जो है वो तो उसका तो लाइसेंस रद्द होना चाहिए। आपके जैसे लोग क्या बच्चों को ज्ञान देंगे? यही ज्ञान देंगे कि पहले किसी को बहन बनाओ, उसे राखी बंधवाओ और उसी के साथ शारीरिक संबंध बना लो, उसके साथ हम बिस्तर हो जाओ, उसके साथ फिजिकल हो जाओ। ये सिखाएंगे आप? तो हम लोग भी बिहार गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर सरकार में ऐसे लोग स्कूल चलाएंगे, अगर ऐसे प्राइवेट स्कूल के जो मतलब डायरेक्टर रहेंगे जिनके घर में इतने सारे कर्मकांड हो चुके हों कि जो बहन बना के किसी औरत को और उस औरत के साथ ये फिजिकल होते हैं, उसके साथ ये सो जाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को बिहार सरकार किस बिना पे लाइसेंस देगी?
तो इनके भी स्कूल के लाइसेंस रद्द होने चाहिए। मतलब इनको लगता है कि हम करें तो रासलीला, बाकी करे कैरेक्टर ढीला। ये संस्कारों की बात करते हैं, ये साहब संस्कार की बात करते हैं, ये भगवान की दुहाई देते हैं, ये किसी को ये सिखाते हैं कि तुम्हारा बच्चा कल ये क्या करेगा, तुम्हारा पति मर गया तो तुम अपने पति को कैसे मरा, मतलब ये नहीं हुआ, ये अपने पति को ऐसे पराये मर्दों से बात करती है, पराये मर्दों को लाइव में बिठाती है। ये भाई साहब कह रहे हैं, मैं किसी का यहाँ साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं जो जेन्युइन बात है मैं वो कह रही हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। वो औरत अगर लाइव में किसी गैर मर्द को बिठा के अपने पैनल पे अगर बात कर रही है तो वो गलत। इनकी बीबी जो एक सोशल मीडिया के जो देवर, जो ताजे देवर बने हैं, उनको अपने हाथों से रसगुल्ला खिलाती हैं, वो सही। इनकी बीबी उस सोशल मीडिया वाले देवर के साथ रील्स बनाती हैं और ये वीडियो शूट करते हैं, ये सही। इनकी बीवी स्विमिंग पूल में उस सोशल मीडिया वाले देवर के साथ मस्ती करती हैं, वो सही। इनकी बीवी वो सोशल मीडिया वाले देवर से अपने बालों में फूल लगवाती हैं, बाग में घूमने जाती है, इवन अपना दुपट्टा उस इंसान के सर पे पगड़ी बांधती हैं, वो सही। लेकिन अगर कोई इंसान, कोई औरत अगर सोशल मीडिया पे मतलब पैनल पे अगर किसी मर्द को बिठा के अगर वो बात करती है, इनको जवाब देती है, तो वो गलत हो जाती है। तो ये लोग सवाल करने आते हैं, कौन है वो मर्द, क्या लगता है, यार है तुम्हारा? ये है इनके संस्कार। और ये कहते हैं कि भाई उसका जो लाइव प्राइवेट क्यों कर लेती हो, अगर तुम में हिम्मत है तो लाइव को प्राइवेट नहीं करो। तो भाई आपके भी घर से लोग जब गंदगी फैलाता है, आप लोग जब गंदे लाइव करते हो, किसी औरत का चरित्र हनन करते हो, गालियां देते हो किसी को, मतलब आपका भाई, जब आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि वो औरत प्राइवेट पार्ट, किसी औरत के प्राइवेट पार्ट के बारे में, वेजाइना के बारे में बात क्यों की, वेजाइना के बारे में क्यों बात की, भाई किसी औरत का प्राइवेट पार्ट को क्यों लेके आई, किसी के माँ को, बहन को क्यों बोली, तो आपका भी तो अपने प्राइवेट पार्ट के बाल दिखा रहा था, अपने प्राइवेट पार्ट का साइज बता रहा था। तो उस दिन कहाँ गया था आपका ये विचार? उस दिन क्यों नहीं आप बोले कि भाई लाइव में तुमको शर्म नहीं आया कि बगल में तुम्हारी माँ बहन सब बैठी हुई थी और तुम वहां पे अपने प्राइवेट पार्ट के बाल दिखा रहे थे, प्राइवेट पार्ट के मतलब साइज बता रहे थे? तो उस दिन कहाँ गए थे आपके संस्कार? और आज आप आए हैं संस्कारों के लिए ज्ञान देने। मतलब वही बात है कि चलनी दूसरे सूप के, जेकरा में खुदे 76 को छेद। भाई संस्कारों की बात अगर संस्कार वाले आदमी करते हैं ना, तो लोग थोड़ा उनको सुनता है, समझता है और उनसे कुछ सीखता है। लेकिन जो खुद अपना संस्कार बेच दिया हो, खुद अपना इज्जत सुबह शाम बेचता हो, वो इंसान क्या संस्कार की बात करेगा? और ये कहते हैं कि मेरी बीवी का शुक्र मनाओ कि इसके नाम से तुम लोगों की दाल रोटी चलती है, तुम नमक रोटी भी जो खाती हो हम ही लोग की वजह से खाती हो। तो आपकी बीवी अगर इतना ही ज्यादा सबको दाल रोटी और नमक रोटी देने वाली हुई, तो अपने मैके वालों को क्यों नहीं देती है? उसके मैके वाले जिस गरीबी में रहते हैं, जिस जैसे उनके सिचुएशन है, जैसे उनके हालात हैं, अपने मायके वाले को पहले काहे नहीं नमक रोटी से पनीर पे ला देती है? हम लोग को पनीर देने से और हम लोग को नमक रोटी करने से मतलब अपने मैके वाले को ये कर देती। और सबसे बड़ी बात कि मैके वाले को छोड़िए, मैके वालों को तो छोड़िए, सबसे ज्यादा अगर आप लोग इतने ही अमीर हैं, इतने ही ज्यादा अमीर हैं, तो फिर एक बक्से जैसे घर में क्यों रहते हैं? आप इतने ही अमीर हैं तो भाई आप अमीरों वाले तरह से रहिए ना। बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनका मैं देखती हूँ, चाहे वो निकुश में थे, उनके लाइफ स्टाइल को देखिए, उनके लाइफ स्टाइल को देखिए। उधर नीतू विस्ट है, उनके लाइफ स्टाइल को देखिए। तो सबसे पहला तो आप किसके नाम की नमक रोटी खा रहे हैं? आप जो खुद को भगवान समझ रहे हैं ना जिस दिन, और आप जिस भगवान की दुहाई दे रहे हैं ना, आप भगवान की दुहाई दे रहे हैं, जो हमेशा भगवान के नाम की झूठी कसमें खाने वाले, आप भगवान की दुहाई, जिस आप कह रहे हैं ना भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है। जिस भगवान के नाम पे, जिस धर्म के नाम पे आज आप धंधा करें ना, यही धर्म और यही भगवान एक दिन आप पे बहुत भारी पड़ेंगे। जो आप आज धरती के भगवान समझते हैं ना खुद को, अपनी उस बीबी को, मतलब पूरे खानदान को, कि हम लोग मतलब धरती के भगवान हैं, तो याद रखिएगा, जैसे आज आप भगवान का नाम बेच के, भगवान का नाम लेके लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों में एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं, लोगों को के मानसिक मतलब हालात से, क्या बोलते, इमोशंस से आप खेल रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, मुझे प्यार करती है, मेरे कहने पे ये किसी को भी जाके गाली दे सकती है, मेरे कहने पे, मेरे एक आवाज उठाने पे ये किसी के भी चैनल को जाके रिपोर्ट मार सकती है, मेरे कहने पे ये किसी को भी उसका औकात दिखा सकती है, क्योंकि ये वो सब्सक्राइबर हैं जो मुझे दिल से प्यार करते हैं। लेकिन आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? आप उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, केवल भगवान का नाम लेकर, मतलब धर्म के नाम पे आप धंधा कर रहे हैं। असंस्कारों की बात आप करते हैं कि उसका बच्चा देखेगा तो क्या असर पड़ेगा। अरे आपका पूरा खानदान, इंटायर खानदान देखा,
आपने जो हरकत की, आपका पूरा इंटायर खानदान देखा, पूरा आपका जितना भी नात रिश्तेदार था सब देखा, तो आपको शर्म नहीं आई? उसका बच्चा तो हो सकता है 10 साल बाद देखे, तब तक हो सकता है कि बच्चों का माइंड भी थोड़ा ब्रॉड हो जाए। लेकिन आपने जो किया, एक औरत को बहन बना के उसके साथ रिलेशन ये करके, तो आपके नात रिश्तेदार क्या बोले? थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालिएगा। तो ये जो है ना दोस्तों, जो धर्म 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 के ठेकेदार बने हुए हैं, सबसे पहले इनसे पूछा जाए कि ये कितना धर्म को मानते हैं, कितना निभाते हैं इस धर्म को। आज इनके घर में एक बुजुर्ग आदमी मरा, भले वो 90 साल का है इंसान क्यों ना हो, लेकिन बोलते हैं ना कि इन हड्डी में छूत होता है। अगर हमारे घर में कोई ऐसी घटना होती है तो छूत हड्डी में होता है, चाहे आप पहाड़ पे ही क्यों ना रहे, इंडिया के किसी कोने में। लेकिन उसको ये लोग कितना बढ़ाया उसको। आज इनके घर में कल 10 कर्म होने वाला है, जिसमें कि लोग बाल मुंडवाते हैं और ये शादी में गए हुए हैं। सोचिए, ये है इनके संस्कार, और ये आए हैं धर्म पे ज्ञान देने और भगवान के नाम पे लोगों को उकसाने। तो ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आता है कि सच क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको